2200 वॉट का है। ठीक है। तो इसको सिर्फ 6 पैनल चाहिए। अच्छा। ये 3 इंच बाई 3 इंच की इनपुट, 3 इंच की डिलीवरी। हम ये डीसी पंप लगाते हैं तो हमारा खर्चा आधा हो जाएगा। आधा हो जाए, आधा। तो किसान ये डीसी पंप है, डीसी। जबरदस्त। ये डीसी प्लेटों के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। उसको कंट्रोलर के जरिए, वीएफडी के जरिए हमें 220 में कन्वर्ट करना पड़ता है। 2 प्लेटों के ऊपर डायरेक्ट चलता है। छोटी जो 310 वाली मैंने प्लेटें बताई हैं, उसके ऊपर मतलब ये एरिया कवर कर लेगा किसान भाइयों का जो खेती? नहीं, ये घरों के लिए बेसिकली होता है। ये छोटे छोटे 2-4 तो घरों का भी तो इतना बिल आते हैं, बड़ी बड़ी। हाँ, जाहिर है कि ये मुफ्त है, ये मुफ्त है उनके लिए। घरों में लग गया। ये सबमर्सिबल है। 1 किलोवाट में 2-3 पंखे चलाएंगे। छोटी फ्रिज होगी वो भी चल जाएगी। 3-4-5 लाइटें भी चल जाएंगी। ये तकरीबन छोटा घर जो है वो 1 किलोवाट बड़ा इजीली चल जाता है। तो वो जो 220 वोल्ट और 12 वोल्ट के हैं, ये भी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर है। 6,500 रुपए का है। अच्छा। इनकी 6 माह की गारंटी भी होती है। मगर अब नए पंप आ गए हैं जो डीसी बेस्ड है। तो जो डीसी बेस्ड हैं, जहां पे आपकी 12 प्लेटें लगेंगी, वहां पे आपकी 5 प्लेटें लगेगी। बिल जो है वो 40%, कम से कम 40% रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है और बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। तो ये सोलर स्कॉलर का एक पैनल है, जो कि 13 से 14 एम्पियर। अच्छा। वो दूसरा जो है वो 5 से 6 एम्पियर देता है। लिखा उसके ऊपर 7-8 होता है। ये हाई एम्पियर में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया है और आपको कैमरे में भी नजर आ रहा है, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिलेंगी। प्रोडक्ट तो मैंने आपको 500 वीडियोस में दिखा दी है। सबसे पहले मैं आपको आज इस तरह की शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो इनडायरेक्टली आप उनको जानते हैं। वो जब ये अपना तारुफ करवाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे कि जी हमें पता है इनका, हमने जाना हुआ है इनको। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं सर आप? थैंक यू, शुक्रिया। तबीयत ठीक है आपकी सर? शुक्र सर, सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। मतलब हो नहीं पाएगा इतनी छोटी सी वीडियो में, लेकिन लोग ऐसे बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि कौन से हमारे साथ शख्सियत खड़ी है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया इनकी तवस्सुत से कि मैं आपको अल्लाह ताला का कोई ऐसा पैगाम पहुँचाऊँ कि जो इंसानियत के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी है और हम उसकी कितनी नाशुक्री करते हैं। तो ये है कि आज से 20 साल पहले मैंने तबलीग का कुछ काम शुरू किया। उसमें बेसिकली ये थी कि हम जो जवान लोग हैं वो अरबी पढ़ ली बचपन में, मगर उसके बाद हम भूल गए। उसके बाद हम ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। फिर कहीं मरने जीने के ऊपर, कहीं रमज़ान में कुरान पाक खोला, मगर हम पढ़ नहीं सकते थे। तो शर्म की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये कुरान पाक जो है इसके ऊपर काम शुरू किया। तो ये अरब इलाके में एक के कोई थे, उन्होंने ये बनाया था अरबी में। तो मैंने फिर इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया और उसको करते करते मैं इसको अरबी तर्जमा, अरबी तफसीर, इसका यसरुल कुरान, इसकी प्रोनाउंसिएशन, फिर एक एक लफ्ज़ का तर्जमा। बेसिक ये था कि जो लोग कारी के पास पढ़ने के लिए नहीं जा सकते वो अरबी कैसे सीख सकते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें को तकरीबन 22 दुनिया की ज़बानें ट्रांसलेशन में इसका तर्जमा इसमें इंडल्ज किया। फिर इसकी अरबी जो है उसमें वो 18 कारी जो बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन के थे उनको इसमें इंडल्ज किया। फिर एक एक लफ्ज़ का तर्जमा किया ताकि लोग समझ सकें कि उलाइका का एक ही मतलब है वो लोग। इसी तरह हमद का मतलब है तारीफ़। तो ये करते करते ये अरबी एक इंसाइक्लोपीडिया बन गया। फिर इसमें बुखारी शरीफ भी है जिसको हमने वो स्पीक किया कि हमने कहा कि ये एक हदीस में कुछ लिखा हुआ है, मगर इससे आप कोट कर सकते हैं कि फ़लाँ हदीस नंबर फ़लाँ में ये हदीस मुबारक जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, तो ये मेरा छोटा सा एक पुराना मुख्तसर सा है। सर की बात करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। ज़रा ये आप चेक कर ले, जिन लोगों को अरबी वगैरह पढ़ने में मुश्किल होती है और वो सीखना चाहते हैं लेकिन शर्म की वजह से नहीं सीख सकते, तो ये हदिये के तौर पे, इस पे कोई प्रॉफिट नहीं है, हदिये के तौर पे व्हाट्सएप का नंबर चलेगा, ये आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के साथ इसका तल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने इंसानियत के लिए
किसी के भला करने के लिए सिर्फ ये चीज इसमें ऐड की है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सर पकड़ लें आप पहले ये। अच्छा, तो दूसरी शाहीन एंटीना जो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी ने भी किसी उसको मिस किया होगा, हर घर पे लगा होगा, उसके ऑनर भी यही है सर, ऐसा ही है? जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह ताला ने वो भी हमें तौफीक दी। तो उस वक्त चूंकि वो सैटेलाइट रिसीवर बहुत महंगे थे, तो उसका हमने वो सस्ता सोल्यूशन जो है वो यही देखा कि हम उसके ऊपर वो 200 रुपये वाली फीस के ऊपर 12 चैनल, उस वक्त 1 या 2 चैनल आते थे, तो 12 चैनल में हमने ये SPTV इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसको काफ़ी मार्केटिंग में बड़ी पजीराई मिली और ये भी अल्लाह ताला का बड़ा एक करम रहा, फजल रहा। बहरहाल मैं छोटे छोटियाँ चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसमें हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, बहुत कामयाबी दी। अब एक और दरख्वास्त है कि बात तो ये करने वाली नहीं है मगर करनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि हम जो नमाज पढ़ते हैं वो हमने कभी समझ के पढ़ी है या बगैर समझे के डटे ही पढ़ते हैं? कुरान पाक में आयत है, कुरान पाक पढ़ने का तरीका बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नशा बेसमझी गनूदगी की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। अगला लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा गौर तलब है कि जब तक तुझे अपनी बात समझ ना आने लगे, तो अगर हमें समझ आए कि हम नमाज में क्या कह रहे हैं तो ये नमाज है, और अगर हमें ये समझ ना आए कि हम क्या कह रहे हैं तो ये नमाज नहीं है। ये कुरान पाक में सूरह निसा आयत नंबर 43 में ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है। अगर आप समझें, आप तक पैगाम पहुँचे, तो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और अल्लाह ताला के हजूर जब भी खड़े हों तो जो जो लफ्ज़ भी कहें उसको ये सोच के करें कि हम उसको क्या सुना रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या उसके हजूर में पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया करते थे और यही वजह थी कि उनके ऊपर वो जो इनायात हुई और जो बरक़ात हुई वो इसी का नतीजा है। तो टाइम आपका जान चाहता। तो सर ये प्रोडक्ट हमारे बहुत ज़रूरी हैं। आजकल जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, अगर उसकी तरफ चले गए तो वीडियो घंटे की हो जाएगी। अल्लाह उस पर रहम करे। तो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे दे रहे हैं, मेरा एक सवाल है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ रहा हूँ, वीडियो के दरमियान या उससे पहले मैंने आपसे नहीं पूछा। आप पूरे लाहौर हाल रोड पे ये लोग काम करते हैं, आपसे ये क्यों लें? मतलब आपकी क्या खसूसियात है आपसे लेने की? आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? पहली बात तो ये है कि ये बिजली चूँकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ज़रूरियात ज़िंदगी है और ये हर आदमी को चाहिए। तो आज से 5 साल पहले बिजली का यूनिट था 12 रुपये का, आज ये हो गया है 41 रुपये का। पिछले साल इसकी कीमत थी 41 रुपये। तो ये हम एक बुरहानी कैफियत से गुजर रहे हैं, हम बहुत बैंकरप्सी के ऊपर चले गए हुए हैं। तो जब तक हम इसका ऑल्टरनेट को नहीं ढूंढेंगे हम जिंदा नहीं रह सकते। उसके 3 तरीके हैं, पानी से बिजली बनाई जाए, कोयले से बिजली बनाई जाए या विंड मिल से हवा से बिजली बनाई जाए, और चौथा अल्लाह ताला ने ये एक हमें अतिया दिया है पाकिस्तान में कि यहाँ पे हमें 8-9 महीने बल्कि 10 महीने हमें बेशुमार धूप मिलती है और इससे ये मुफ्त बिजली पैदा होती है। अब इस मुफ्त बिजली पैदा को हासिल करने के लिए इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो हम इसके ऊपर छोटा छोटा काम करते हैं। मैं आज से 22 साल पहले इस काम को शुरू किया था, जब ये बिल्कुल लाइटें और खाली वो रनर चलाने के ऊपर काम आती थी, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। आज ये है कि हर घर की ज़रूरत बन चुकी है, इसको हम छोटे छोटे सिस्टमों में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उसमें यह है कि 150 वाट, 200 वाट, 260 वाट, 310 वाट के ऊपर आप छोटे घर जो हैं वो 30, 35, 25, 30 हज़ार रुपये में ये आप सिस्टम बना के सारा दिन मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं। और जब आप बैटरी लगाएंगे तो आप रात का भी 1 पंखे या 2 पंखे का बैकअप भी इससे ले सकते हैं। ये है डीसी सिस्टम। तो डीसी पंखे भी आ गए हैं, डीसी लाइट्स भी आ चुकी हैं, और डीसी के ऊपर आप करके तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप साला साल अगर इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की आप प्लेट्स इस्तेमाल करें तो 10-20 साल ये आपको बिजली मुफ्त फ्राहम करती रहेगी। जबरदस्त। तो हमारे जो पैनल है वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर आपका एक एक प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं। सर तो सबसे पहले कौन से वाला पैनल दिखाएंगे? देखिए जी, पैनल की प्राइस होती है 13,000 रुपये, 16,000 रुपये, 18,500 रुपये, 22,000 रुपये और
26,500 रुपये ये होते हैं 12 वोल्ट वाले पैनल। ठीक है। इसमें जो लो ग्रेड है वो 18,000 से नीचे वाला है, ये तकरीबन 170-80 वॉट के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब इसी प्राइस में बड़ा पैनल हाई एम्पेयर, क्योंकि एम्पेयरों ने ही बैटरी चार्ज करनी होती है, तो ये सोलर स्कॉलर का एक पैनल है, ठीक है, जो कि 13 से 14 एम्पेयर। अच्छा। वो दूसरा जो है वो 5 से 6 एम्पेयर देता है, लिखा उसके ऊपर 7-8 होता है, ये हाई एम्पेयर में आ जाता है। एम्पेयर्स में बैटरी चार्ज करनी होती है, तो ये 310 वाट का है, इसमें 260 वाट का है। तो इससे आप 1, 2, 3 पंखे चला सकते हैं। सर सबसे कम वाला 80 वाट वाला आता है, सबसे छोटे वाला सबसे छोटा 150 वाट वाला आता है। 150 वाट वाला वो 13,000 रुपये, आजकल उसकी कीमत 13,000 रुपये है, कभी वो 14,000 होती है, कभी 15,000। वो सस्ता भी हो गया था पिछले दिनों में। हाँ, वो सस्ता होके अब 13,000 रुपये का है, पहले वो 15 15,500 रुपये का था। ठीक है। अब ये जो है ये भी काफी ये पहले 29,000 रुपये का था, अब ये 26,000 रुपये का हो चुका है। मतलब 4,000 रुपये इसमें भी डिस्काउंट आ गया है, उसमें भी, मगर ये हाई एम्पियर है और ये 310 वॉट में है। अच्छा। इसमें 12 वोल्ट के डीसी प्रोडक्ट और जो आपके घर में ऑलरेडी यूपीएस लगे हुए हैं उनको भी ऑपरेट करने के लिए आप 2-3 प्लेटों से तकरीबन लाख रुपए का खर्च आता है, तो उसको भी आप अपने यूपीएस को इसके ऊपर सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रात को बैकअप भी आपका देगा और सारा दिन सोलर पे चलेगा, तो इससे बिजली का बिल जो है वो 40% कम से कम 40% रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है और बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। ये 30-35 हजार रुपए का एक पैकेज है बगैर बैटरी के। आप मुझे उस पैकेज की थोड़ी सी डिटेल दे दें। इसमें एक प्लेट होती है, स्टैंड होता है जिसमें दो प्लेटें लग सकती हैं, फिर इसमें वो एक कंट्रोलर होता है 30 एम्पियर का, फिर उसमें वायर है, फिर इसमें वो कनेक्टर लगा होता है। तो ये 5 चीजों का एक सेट होता है। तो ये 30,000 रुपये और 35,000 रुपये में ये मुकम्मल है बगैर बैटरी के। और इसमें हम चला कौन कौन सी चीजें सकते हैं? इसमें आप 1 पंखा, 2 पंखे और 3 पंखे तक मैक्सिमम। और 3 पंखे लगाएंगे तो फिर आपकी वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, अगर 2 पंखे चलाएंगे फिर आपकी बैटरी भी फुल चार्ज आपको मिलती है, साथ चार्ज भी होगी और ये काम भी और चार्ज भी होती है और ये काम भी करता रहेगा। वैसे तो ये एक पंखे के लिए है, मगर हमने जो तजर्बा किया है कि लोग 3-3 पंखे भी इसके ऊपर चलाते हैं। अच्छा, 3 पंखे छोटी सी प्लेट पे चल सकते हैं। फर्स्ट क्लास चल सकते हैं। ठीक है। हमने वोल्ट वाइज चलना है कि छोटी वोल्ट, फिर उसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद सबसे इसको फिर मल्टीप्लाई करते जाएं। ये 310 वाट है, 2 लगाएंगे 600 वाट हो जाएगी, 3 लगाएंगे 900 वाट हो जाएगी, फिर 1 किलो वाट का 3 प्लेटें लगाने से यूपीएस वाला सिस्टम जो है ना वो आपका ऑन हो जाएगा 1 लाख रुपए के अंदर। जो आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो इसके बाद कौन से वाला वोल्ट आता है? इसके बाद फिर बड़े पैनल आ जाते हैं। ये बड़े पैनल जो हैं वो TR1 में हैं। तो ये 540 वाट। अच्छा, इसमें तो मॉडल होते हैं और इनके अलग अलग से नाम होते हैं। आपके पास जो पड़े वो कौन से वाले? हम तकरीबन A ग्रेड जो पैनल हैं, जिसमें लॉन्जी है, जिसमें JA है, जिसमें वो कैनेडियन है, ये हम तकरीबन जो A ग्रेड पैनल होते हैं ये सारे ही डील करते हैं। इसमें मोनो है, पर्क है, हाफ कट है, सिंगल ग्लास है और डबल ग्लास है। तो ये हाई टेक इस वक्त के जो मोस्ट मॉडर्न है वो वाले हमारे पास पैनल जदीद चल रहे हैं। आपके पास सिर्फ वो पैनल? हम हाई टेक के ऊपर काम करते हैं, हम लो टेक के ऊपर काम करते ही नहीं है। इसलिए कि इसकी लाइफ जो है ना वो है 15, 20, 25, 30 साल, जब तक ये टूटे ना ये चलता रहता है। ठीक है। तो इसलिए इसमें वो लो ग्रेड वाला जो सिस्टम है वो लेना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर काम ही नहीं करना। मतलब जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी चीज पे अच्छी चीज का, मगर प्राइस का इतना ज्यादा फर्क नहीं है। कितना फर्क? बहुत फर्क है, 15-20% का फर्क होगा मैक्सिमम। अच्छा। मगर जिसकी जो लाइफ है वो ये 20, 25, 30 साल, कंपनी 25 साल की इसकी एफिशिएंसी देती है। आप कितना कहते हैं सर? मगर हम तो कहते हैं जी ये जब तक जिंदा है, ये जब तक टूटेगा नहीं, ये चलता रहेगा कितना भी अर्सा हो जाए। सही है। और हमें इसकी आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती एफिशिएंसी वाइज, क्वालिटी वाइज कभी आज तक ये नहीं आया कि जी ये काम करना बंद कर दिया। पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो पोली की होती थी उसमें, मगर वो भी बेहतर है। मगर आज की जो टेक्नोलॉजी है ये टॉप पे जा रही है। अच्छा सर, इसका आपने एक बहुत ही मेन पॉइंट बताया है कि जो चीज को जल्दी चार्ज करे, आपके पास वो सोलर पड़े हुए हैं जो बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज कर। जाहिर है कि बैटरी जो है वो एम्पियर ने चार्ज करनी है। जी। तो हाई एम्पियर प्लेट होगी तो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, और अगर लो एम्पियर पैनल होंगे
तो बैटरी देर से चार्ज करेंगे। मतलब हाई टेक और लो टेक में ये बेसिकली ये फर्क है। सही। और कई लोग कहते हैं कि ग्रीन होनी चाहिए या ब्लैक हो, तो नहीं, जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो ब्लैक के ऊपर आई है। पहले ग्रीन होती थी जी, जो पोली होती थी वो ग्रीन होती थी। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये ब्लैक के ऊपर बेस्ड है। अच्छा सर, आपके पास डबल शेड वाले पड़े हुए हैं? ये सारे ही डबल मोस्टली हमारे पास। थोड़ा सा इसको साइड करके हम दिखा सकते हैं अपने व्यूअर को? देखो भैया डबल वाला क्या रहेगा, इसमें डबल शेड वाला ये आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये सामने वाला डबल है, ये डबल ग्लास है। ठीक है। ये आगे से पीछे से दोनों, पीछे से ये 15-20% मोर एफिशिएंसी लेता है। इसी तरह ये भी है, ये भी डबल है, जो छोटे वाला मैंने बताया है। अच्छा, ये डबल है। सर ये जब डबल होगा तो इसको हीट पड़ेगी तो ये ज्यादा काम करेगा। ये 15-20% इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, एम्पेयर ज्यादा। ठीक है। तो ये सर ये छोटे से लेकर साइज से लेकर आपके पास बड़े से बड़े वाला पड़ा हुआ? हमारे पास 350, 450, 545, 550, 555, 600 वॉट तक के पैनल अवेलेबल हैं, जो कि बड़े सिस्टम में एक एसी चलाने के लिए, 2 एसी चलाने के लिए, 3 एसी चलाने के लिए, 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का, 20 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेलों को चलाने के लिए भी हमारे पास जो ए ग्रेड प्लेटें हैं, क्योंकि उनके मोटर टार्क होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ए ग्रेड ही पैनल उनको रिकमेंड करके देते हैं। उसको चलाने के लिए हमारे पास ये VFD भी अवेलेबल होती हैं, जो ये क्या चीज है? ये मोटर्स को कंट्रोल करती हैं। इसके जो वोल्टेज लेके उस मोटर को कंट्रोल करती हैं। ये कंट्रोलर होते हैं जो VFD कहलाती हैं। तो ये पंप्स के लिए खास तौर के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा सर, पंप्स तो नहीं होते हमारे पास ना? नहीं, पंप्स भी हम होते हैं, मगर हमारा एक और भी शोबा है जिसमें पंप होते हैं हमारे। वो तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो किसान भाई हैं वो पानी वगैरह या इस तरह से वो उनके पानी, मैं खुद बेसिकली किसान फैमिली से तलक रखता हूं, तो वो पता लगता है कि यार पानी बड़े ज्यादा किल्लत होती है। अभी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है जिसको मैं तकरीबन 2 साल से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, वो है DC पंप। DC पंप पहले चलते थे AC, आज भी AC ही चलते हैं जी, मगर अब नए पंप आ गए हैं जो DC बेस्ड है। तो जो DC बेस्ड हैं, जहां पे आपकी 12 प्लेटें लगेंगी वहां पे आपकी 5 प्लेटें लगेगी। मतलब इतना उसको कम कर देता है? इतना उसको कम कर देता है। उसकी प्राइस जो है ना वो हाफ से भी कम चली जाती है। तो 3x3 और 4x4 में पहले खर्चा होता था हमारा, फॉर एग्जांपल लाख होता था, अब वो 50,000 रुपए, 40,000 रुपए पे चला गया है। 40,000 पे। मतलब मैं इस वीडियो के तस्वीर पे लिख सकता हूँ कि 1 लाख वाली चीज आप 50,000 रुपए में तैयार कर सकते हैं। DC सिस्टम में, DC सिस्टम अगर आपसे कोई वो मांगता है? हाँ, DC सिस्टम बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। ऊपर मेरे पास पंप पड़े हैं। अच्छा, उनकी आप पिक ले सकते हैं। अच्छा, वो 3x3 इंच का है, 4x4 इंच के पंप है DC। तो उसमें 4 प्लेटें लगती हैं और 6 प्लेटें लगती हैं। 4x4 नहीं, उसको जरूरत नहीं है ना। अच्छा, 4x4 जो है उसको 6 प्लेटें लगती हैं। ठीक है। तो वो 2200 वाट का पंप है। दूसरा जो है वो 1500 वाट का है, उसको 4 प्लेटें चाहिए। ठीक है। तो सर उसके लिए आपने मुझे 1 या 50 सेकंड या 1 मिनट देना है ताकि हम वो वहां पे देख लें। तो अभी पंप लगाओ तो यार, नहीं वो वहीं पे चले जाते हैं क्यों वैसे? हाँ जी। तो अच्छा, आप अभी इसके बाद ये वाली चीज होगी आपके पास सोलर। ये मेरे पास पंखे होते हैं जी, ये पंखे होते हैं सोलर फैन। ठीक है। ये सोलर फैन जो हैं ये होते हैं 12 वोल्ट और 220 वोल्ट के। ठीक है। तो वो जो 220 वोल्ट और 12 वोल्ट के हैं ये भी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर है, 6,500 रुपए का है। अच्छा। इनकी 6 माह की गारंटी भी होती है। बड़े खूबसूरत डिजाइन होते हैं और इसमें वो रिमोट वाला ये सारे रिमोट कंट्रोल ऑपरेट होते हैं। लाइट चल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइट पे चलेगा, जैसे लाइट बंद होगी वो ऑटोमेटिकली 12 वोल्ट पे आ जाएगा। ये 12 पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, उस पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद सर मार्केट में क्या प्राइस है? मैंने तो आपसे मुझे मार्केट का नहीं पता, वैसे आम जो है वो 8,500-9,500 रुपए के, मगर हम 6,500 का ही बेचते हैं। मुनासिब प्राइस। प्राइस हमने रीजनेबल रखी होती है, इसलिए कि आम आदमी की अप्रोच में रहे। हम वो नहीं करते कि ये फलाना ब्रांड है तो डायल का है तो ये इतने का है, फलाना है तो इतने का है। 6,500 का ही होता है। उसके बाद ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग के ऊपर आप जितने पैसे लेना चाहें। इसकी 6 माह की गारंटी होती है, जो अंदर किट लगी हुई है, 1 साल की मोटर की गारंटी। ठीक है। अच्छा सर, ये अभी स्ट्रीट लाइट्स आ गई हैं पेशावर में, मैं
इतने वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप मुझसे किसी की कीमत पूछेंगे ना तो मुझे पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे 2 से 3 चीजों की थोड़ी सी प्राइस के बारे में जानना चाहूंगा। जी सर, अब वो शुक्र है आप भी गए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने दिखा दिए। ये पहली दफा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में? ये तकरीबन 2 साल से मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये डीसी पंप है। अच्छा। हमारा अलमिया ये होता है कि कोई नई चीज आए तो उसको एक्सेप्ट करने में हमें बड़ा टाइम लगता है जी। ये जो है ये तकरीबन 2200 वॉट का है, 2200 वॉट का है। ठीक है। तो इसको सिर्फ 6 पैनल चाहिए। अच्छा। ये 3 इंच बाई 3 इंच की इनपुट, 3 इंच की डिलीवरी। अच्छा। ये देता है। जबरदस्त। 6 पैनल के साथ लगते हैं। 3 लाख रुपए पैनल, लाख रुपए का 50,000 का ये है लोकल। इंपोर्टेड लेंगे तो लाख रुपए का, तकरीबन 4.5 लाख रुपए में आप 3 बाई 3 का पानी ले सकते हैं। ठीक है। इसका जो पानी की डेप्थ है वो 20-25 फुट अगर हो तो, और पंजाब साइड में मोस्टली यही है। इसके बाद फिर इसी में एक पंप है 4x4 का। अच्छा, 4x4 का भी है? 4x4 का है। वो 6 प्लेटों से ऑपरेट होता है जी। तो 6-5 3 लाख रुपए के वो हो गए। वो भी तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए में वो पूरा सेट बन जाता है। इसी में आप एसी में चले जाएं तो 12 लाख से 15 लाख रुपए में जाता है। अगर हम ये डीसी पंप लगाते हैं तो हमारा खर्चा आधा हो जाए। आधा। ये डीसी पंप है, डीसी। जबरदस्त। ये डीसी प्लेटों के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। उसको कंट्रोलर के जरिए, वीएफडी के जरिए हमें 220 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा। इसी तरह ये सबमर्सिबल पंप है जी। ये भी जो है ये 2 प्लेटों के ऊपर डायरेक्ट चलता है। छोटी जो 310 वाली मैंने प्लेटें बताई हैं उसके ऊपर मतलब ये एरिया कवर कर लेगा किसान भाइयों का जो खेती? नहीं, ये घरों के लिए बेसिकली होता है। ये छोटे छोटे 2-4 तो घरों का भी तो इतना बिल आता है, बड़ी बड़ी। हाँ, जाहिर है कि ये मुफ्त है। ये मुफ्त है उनके लिए, घरों में लग गया। ये सबमर्सिबल है। ये जमीन में आप फेंके और उसके बाद पानी देते रहे, सारा दिन इसने पानी देते ही रहना है। इसका पानी, और ये 150 फुट तक पानी उठाता है। अच्छा। 150 फुट तक इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है ना, ये इतने वॉट के ऊपर ये सारी इसकी वो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। फिर मतलब अगर हमारे भाई बहनें और माए अगर ये लगाते हैं तो उनके मोटर का खर्चा खत्म हो गया ना, वो भी खत्म हो जाएगा। एक और हमारे पास है जो आप लाइन पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। वो 10-12 हजार रुपए का, 8-10 हजार रुपए का है। और ये वाला कौन सा है सर? ये एसी पंप है। अच्छा, ये एसी है और ये डीसी है? ये डीसी है। ठीक है। और ये अगर लगाएंगे तो बिजली की टेंशन खत्म? बिजली की टेंशन खत्म। जाहिर है कि हमें इसमें काम करना पड़ेगा जी, सबसे मिल के काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो वो जितनी ज्यादा आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर काम होता जाएगा। ये इसको कवर करके आपके इन्वर्टर वाली साइड पे आते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये जो लाइट्स है कारखाना मार्केट में काफी दिखा दी है, ये आते कहाँ से हैं सर? ये नॉर्मली पेशावर से या कराची से ज्यादा ये माल हम डायरेक्ट यहाँ भी इंपोर्ट होता है। मैंने एक का आपका देखा था, आपने मेरे ख्याल में इसका 1000 रुपए बताया। ये 1000 रुपए का है। हालांकि ये अगर आपको जहां से सस्ते मिलते हैं आप वहां से ले लें। कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई मार्जिन नहीं है, 10-15% का मार्जिन होता है, मगर बेस करता है क्वालिटी के ऊपर, के क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रीट लाइट है, सेंसर है, स्लो, इसमें आप इसको नॉन स्टॉप भी चला सकते हैं, सेंसर से भी चला सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है। कोई भी इसके सामने से गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली तेज हो जाएंगी। 8 घंटे तकरीबन इसकी बैटरी टाइमिंग होती है, 8 घंटे तक ये चल जाता है। फर्स्ट क्लास चलती है ये। बल्कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, ये छोटी छोटी जो कॉलोनीज बन रही है ना जी, उनमें बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है और बहुत ज्यादा ये वहां पे चल रही है। अच्छा सर, ये एक लाइट का अभी पता था, ये कैमरा लाइट है। कैमरा लाइट मैंने काफी दिखाई, इसकी मुझे प्राइस बता दें। ये तकरीबन है जी कोई 1600 रुपए की प्राइस है। ठीक है, मुनासिब, बहुत मुनासिब है। हमारे व्यूअर्स को भी पता है क्योंकि मैंने काफी दिखा चुका हूँ मैं ना, उनको भी पता लगेगा। अच्छा सर, ये अभी बहुत ही मेन चीज है, आपकी इन्वर्टर आ गए। इन्वर्टर कौन कौन से में डील करते हैं आप? देखिए जी, इन्वर्टर में तो हम हर किस्म के इन्वर्टर में डील करते हैं जी, मगर ये है कि फ्रोनिक्स क्योंकि उसका सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है। विद इन 1 डे और 2 डे उसकी सर्विस मिल जाती है। प्राइस में ये बहुत रीजनेबल हो गया है। ठीक है। तो ज्यादातर तो सेलिंग जो है वो फ्रोनिक्स की है, उसके बाद मैक्स पावर की है, सोलर मैक्स की है, क्राउन की है, फिर वो टेस्ला की है। तो वो हर एक की, मगर हमने आप कौन सा रिकमेंड करते हैं? हम रिकमेंड तो देखिए जी, बात ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है। ये फ्रोनिक्स जो है ना, ये रीजनेबल है, वेरी गुड है, प्राइस अच्छी है, सर्विस इनकी अच्छी है, इसलिए हम तो ज्यादातर 90% हमारे पास
इसी की सेल है। कितने वाट से लेकर कितने वाट तक है? ये हैं 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक। 25 किलोवाट तक। 1 किलोवाट का मुझे आप स्पेक बता दें कि वो हमारे घर का क्या कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं? 1 किलोवाट में 2-3 पंखे चलाएंगे, छोटी फ्रिज होगी वो भी चल जाएगी, 3-4-5 लाइटें भी चल जाएंगी। ये तकरीबन छोटा घर जो है वो 1 किलोवाट बड़ा इजीली चल जाता है। और ये ऐसे भी हो सकता है सर कि हम हुकूमत को पैसे देने के बजाय हुकूमत से पैसे लें बिल के थ्रू? ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है जी। 4 किलोवाट और 5 किलोवाट से ऊपर ऊपर फिर ऑन ग्रिड सिस्टम आ गए हैं। ठीक है। तो वो जो आपकी बिजली बचेगी वो आप वापडा को ग्रीन मीटर के जरिए दे दें, वो आपकी प्लस करता रहेगा। इसका बेसिक ये होता है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं वो पहले जाते हैं वापस, यूनिट चले गए, आज 200 यूनिट बना तो 200 यूनिट चला गया, उसके बाद मैंने जो कंज्यूम किया है वो उसमें से माइनस होता रहता है। तो बाकी जो माइनस मेरा बैलेंस है वो ज्यादा हुआ, जो कम हुआ वो मेरे पास वो प्लस माइनस बिल में रहता है। 1 किलोवाट का सर हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके पास उससे ऊपर वाला कौन सा है? उसके ऊपर है 2.2 बाई 2.2 किलोवाट है, फिर 3.2 किलोवाट है। 3.2 किलोवाट घर की कौन कौन सी चीजें? वो एक एसी चलाएगा, एक फ्रिज चला देगा, एसी चला देगा, पंखे चला देगा, लाइट शटर। ये हम रिकमेंड करते हैं एसी सिस्टम के लिए जो 1 टन का या 1.5 टन का हो। ठीक है। इसके लिए जो सर्विस होती है सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि वो सर्विस देने वाला बंदा भी होना चाहिए। आपके पास अपनी पूरी टीम है जो ये सर्विस? देखिए जी, हम जितना भी काम करते हैं वो सारा ओन सोर्स के ऊपर करते हैं। ठीक है। आउटसोर्स हम कभी कुछ नहीं करते जी। हमारी अपनी एम्प्लॉयज टीम होती है जो इसको इंस्टॉल करती है, उसके बाद भी लुक आफ्टर हम करते रहते हैं। अच्छा सर, ये तो होगी लाहौर की बात। हमारे जैसे जो पेशावर हैं जो नहीं, उधर हम सर्विस नहीं देते। हम लाहौर के गिरदोनवा 150 किलोमीटर के रेडियस में हम ये काम करते हैं। गुजरांवाला आ जाता है। ठीक है। और सियालकोट तक भी हम चले जाते हैं। और इधर से उकाड़ा सर्कल में 100 किलोमीटर की रेडियस में हम काम कर लेते हैं। इससे बाहर हम नहीं जा सकते, हमारे पास और सोर्स नहीं है। प्राइसेस किस तरह से? प्राइसेस 1 किलोवाट से 1 किलोवाट जो है ना वो 1,70,000 से 1,90,000 रुपए डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, मगर लेस देन 2 लाख रुपए में इन एवरीथिंग टर्न की तो हम लगा के कहते हैं कि सलफ पे स्टार्ट हम बिल्कुल चला के इंस्टॉल करके हर चीज करके देते हैं। और इसके बाद फिर वो 3.2 किलोवाट है जिसमें एसी 1.5 टन का चलता है, वो 5,40,000 रुपए से होता है। पर इसी को हम अपग्रेड करते हैं कि इन्वर्टर बड़ा लगा लें, बाकी प्लेटें कम लगा लें, तो वो तकरीबन 6 लाख रुपए में वो हम बड़ा सिस्टम देते हैं कि 5 किलोवाट का आप इन्वर्टर लगाएं, छोटी प्लेटें लगा लें, फिर स्टेप बाय स्टेप आप प्लेटें इंक्रीज करते हैं। इसके बाद फिर 7 किलोवाट का, 6 किलोवाट का है, वो 9, 9.5 लाख, 10 लाख का है। इन 5 किलोवाट में और उसमें दोनों में आपकी ऑन ग्रिड की ऑप्शन होती है जी। तो फिर आप उसमें वो वापडा को प्लस माइनस करते हैं। सर्दियों में फारिग होता है, इसलिए सर्दियों में वो यूनिट बचते, सर्दियों में पैसे ही पैसे हैं। गर्मियों में आप वही पैसे दोबारा वापस लेते हैं। ये कमेटी है तो वो कमेटी आप मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, जिस वीडियोस को देखकर मैं आया था ना, कभी वो सोलर गिरा देते हैं नीचे जमीन पे कि नहीं टूटने वाला, कभी वो सोलर पे कहते हैं कि 1 सोलर पे 1 एसी चलेगा आपका। ठीक है। और माशाल्लाह अल्लाह की हमारा कोई अच्छा ही काम होगा जिससे हम आपके साथ मुलाकात हुई, जो हमारे व्यूवर्स अभी देखने वाले हैं उनको डायरेक्ट वही प्राइजेस मिले जो मतलब हम कोई दो लम्बरी नहीं होगी इसमें। मुझे इंशाल्लाह अभी तो आपके साथ इतनी गपशप लगी तो वो मुझे यकीन हो गया। तो ये चीज उससे अच्छी है ना कि आप कोई सोलर गिरा के दिखाएं और कहें कि ये टूटता नहीं है। टूटता तो हर चीज नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है कि कोई नहीं टूटता। ये बिल्कुल टूटेगा अगर इसको कोई चीज मारेंगे, ठोकर मारेंगे, कुछ और करेंगे, मगर ये केस हार्ड होता है। इसलिए ये जैसे गाड़ी का शीशा है तो जितना वो मजबूत होता है उतना ये होता है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हिट करेंगे तो फिर ये जरूर टूटेगा। जबरदस्त। अच्छा सर, आप अपनी लोकेशन जरा बता दें तो बहुत। हमारी लोकेशन है कि माल रोड की तरफ से आएंगे तो पहले आता है उसामा सेंटर। ठीक है। उसामा सेंटर आएगा नाले के बाद, उसी लेफ्ट हैंड के ऊपर ये शाहीन सोलर है। ये 18 हाल रोड शाहीन सोलर के नाम से मैं तकरीबन 50 साल से यहाँ पे 55 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे सामने है मिजान बैंक। ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके मिजान बैंक है, तो मिजान बैंक में आ जाए। ये शाहीन सोलर की आप यहाँ होते हैं या फिर आपके मेरे बेटे शहर होते हैं। भी बड़ी गपशप होगी।
सर बहुत ही यकीन करें, एक वीडियो की हद से, एक कंटेंट की हद से बढ़कर आपसे मिलकर खुशी हुई है। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको और कामयाब करे। सर आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।